अगर हरीम चाहती तो ईंट का जवाब पत्थर से भी इन लोगों को दिया जा सकता था। लेकिन हरीम ने इन लोगों का बहुत लिहाज किया और हर मोड़ पर इन लोगों के साथ इज्जत से पेश आती रही। ये उसके बाप की तरबियत थी। खैर काफ़ी ज़्यादा वो अब परेशान है इन लोगों की वजह से। उसका बाप भी उसको समझा रहा है कि तुम्हें इन लोगों की फ़िक्र इतनी नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या ज़्यादतियाँ की हैं, जिसको सुनकर वो कहती है कि शायद आप बाबा अभी भूल रहे हैं कि मेरा अभी भी फाइज के साथ रिश्ता है। हाँ, अगर रिश्ता ना भी होता तो फिर भी ये मेरा फ़र्ज़ था, जो मैं फ़र्ज़ निभाना चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और वैसे भी इन लोगों के बहुत से कर्ज़ हैं जो मैं चुकाना चाहती हूँ, बस इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। आगे से वो उसको कहता है कि बेटा, इन जैसे लोगों में तुम्हारा गुजारा नहीं है। आगे से हरीम अपने बाप से कहती है कि मैं ये सब बातें जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत की खातिर ये सब कुछ करना चाहती हूँ। ऐसे इंसान के साथ मैं भी नहीं रह सकती, जिस इंसान को मेरी कदर नहीं, या जिसने मेरी बात का मान नहीं रखा, मेरी बात का यकीन नहीं किया है। मैं भी इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकती हूँ। खैर उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और वो रहना भी नहीं चाहती और रहना भी नहीं चाहिए ऐसे इंसान के साथ। और मुदस्सिर के साथ ही इसको रहना चाहिए जो इसका ख्याल करता है, इसका एहसास करता है और इसकी परवाह करता है। अब वो इस बात को समझ रही है कि फ़ाइज़ के साथ रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर देगी और कह देगी कि फ़ाइज़ तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मज़ीद कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन फ़ाइज़ जो है वो अब थोड़ा बहुत हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ आने लग जाएगी कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। जब कहकशां बेगम अपने मुँह से उगलने लगेगी और अपने मुँह से सारा कुछ बोलेगी और कहेगी कि वाक़ई में मैं झूठी थी, मैं गलत थी, मैंने सब कुछ गलत किया, और कितनी बड़ी इस औरत ने गेम खेली नासिर के साथ मिलकर। लेकिन इसके हाथ क्या आया, जो है था वो आज इसके सामने है। दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुकी है और जगह जगह जाकर अपनी इमदाद मांग रही है, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं, सवाए सवाए हरीम के। इसकी असली नस्ली बहू तो कहाँ की गायब हो गई। उसने पीछे मुड़ के इसकी तरफ देखा भी नहीं है, बल्कि कहा है अपनी माँ से कि दोबारा इन लोगों को अपने घर में दाखिल मत करना। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों का मान रखा जाए, इन लोगों को अपने घर में लाया जाए। इसलिए बेहतर यही है, जितना आपने साथ इन लोगों का देना था दे दिया, मज़ीद हम इन लोगों का साथ नहीं दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा ही दे सकते हैं। हरीम जैसी अच्छी लड़की के साथ इन लोगों ने जो कुछ किया है, इसके बाद इन लोगों से किसी बात की कोई तवक्को नहीं की जा सकती है। आगे से ये बात वो समझ भी रही है हमना कि वाक़ई में हरीम जैसी लड़की बहुत ही अच्छी लड़की थी, और अब जाकर उसे भी इस चीज़ का एहसास होने लग गया है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ कहकशा की ज़्यादतियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ हुआ है और उसको दिखाने के लिए ये सब कुछ हुआ है। अब उसे अक्ल आ चुकी है कि वाक़ई में वो बहुत गलत थी, और फ़ाइज़ जो है वो ढिंढोरा पीटता फिर रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताइए। लेकिन कहाँ कोई अब इसकी बात सुनने को तैयार है। कोई इसकी बात नहीं मानेगा और कहेगा कि जो तुमने करना था वो कर दिया, क्योंकि अब उसका भाई जो है हरीम का, वो खड़ा हो चुका है और उसने कह दिया है कि मैं मज़ीद अपनी बहन के लिए कोई रुकावटें, कोई परेशानियां नहीं डालना चाहता। बस एंड हो गया, जो मेरी बहन का फ़ैसला है वही हमारा फ़ैसला है। बल्कि अब अगर वो कहती भी है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो मैं उसे इस बात की कभी परमिशन नहीं दूंगा। मैं उसको कहूँगा कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं, तुम उनका देखो। जो लोग तुम्हारे काबिल है, जो तुम्हारी इज्जत करते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि उन लोगों की तरफ जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम लोगों को छुटकारा पाने की कोशिश। मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि जो कुछ भी है, आपने कोई बात हरीम के साथ इस तरह की नहीं करनी है जिससे उसका दिल दुखे। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं उसको अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करती हूँ, और वैसे ही मुझे उसे देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जिसकी वजह से मैं उसको इधर कहने की बुला रही हूँ, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुदस्सिर को इस बात की टेंशन है कि ऐसा ना हो कि हरीम जैसे ही घर में आए, घर में वावेला मच जाए और बुरे तरीके से उसको जलील किया जाए, जैसे एक दफ़ा पहले जलील करके उसे इस घर से निकाला गया था। इस टेंशन ने उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है और बहुत परेशान भी कर दिया है। लेकिन जी अब देखेंगे, खैर वो आ ही जाती है, क्योंकि वो उसकी माँ का
उसकी माँ की बात का मान रखना चाहती है और कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, मैं आंटी आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं और ना ही किसी से कोई भी शिकायत है। उनका सारा रद्द-ए-अमल उनकी तरह ही है, या कि यानी कि जो उनकी सोच है वो उनके साथ ही है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जिसको सुनकर मुदस्सिर की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि बेटा, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे मिलने आती रहोगी और इन लोगों की बातों में नहीं आओगी। खैर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है हरीम से मिलकर मुदस्सिर की माँ और कहती है कि बेटा, इधर चक्कर लगा लिया करो, इधर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा ख्याल रखे या मेरे बारे में सोचे। खैर दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान है लाइबा, क्योंकि वो तंग आ चुकी है इस औरत की चिक चिक से। वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और दरारा कहती है कि आप लोगों को अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं मज़ीद आप लोगों को इधर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसका पारा हाई हो चुका है। और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कहकशा भी अपनी बेटी की ये हालत देख देख के। वहाँ से भाग निकलेगी दरार वो लाइबा लाइबा कहेगी कि मैं इधर नहीं रह सकती हूँ। बहुत परेशान होगी, उसके पास कोई ठिकाना नहीं होगा। खैर रिश्ते में कुछ लोग उसको तंग करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़लील करते हैं। वहाँ पर हरीम आ जाती है। हरीम ये सारा माजरा देख के काफ़ी हैरान होती है। वो जानती तो है कि इनकी ज़िंदगी अब किस तरीके से गुजर रही है, लेकिन उसे इस चीज़ का अफसोस ही होता है। वो चाहती है कि बस अब जितनी जल्दी हो सके इनके सानात को हम उतार दें। और वो लाइबा को कहती है कि अगर तुम्हें इतना बड़ा मसला आ गया था तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की। भाभी ना सही, इंसानियत के नाते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चलो जो कुछ हुआ सो हुआ, मुझे इन सब बातों से कोई लेन देन नहीं है। बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिल में ये बात रखो और मैं भी अपने दिल में बात रखती हूँ, और इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और वो ही लड़की होगी जो उसको अपने घर लेके जाएगी और उसका ख्याल रखेगी। फिर जाकर फाइज़ को अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे भी दूसरी तरफ नासिर इस कदर बुरी हालत में आने वाला है कि बस उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि जो कुछ उसने हरीम के साथ किया है इस चीज़ की सज़ा उसको मिलनी ही मिलनी थी। लेकिन जो झूठी कसम उसने खाई है उसका तो कुफारा उसको ज़िंदगी में ही अदा करना पड़ेगा और उसका बहुत ही बुरा असर होने वाला है। फ़ाइज़ की जब आंखें खुलेगी तो वो किसी काबिल नहीं रहेगा, कोई भी उसके आसपास नहीं रहेगा, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि फ़ाइज़ इस काबिल नहीं है कि उस पर दोबारा यकीन किया जाए। हरीम भी इस बात पर अटक चुकी है कि तुम्हारा भाई लाइबा ऐसा नहीं है कि मैं उस पर दोबारा यकीन कर सकूं। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मैं उस पे अब यकीन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा कहकशा भी परेशान है, उन लोगों के पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। अब उनको समझ आ चुकी है कि आखिर उनकी असल औकात क्या है और क्या नहीं है। फ़ाइज़ कहता है अपनी माँ से कि इस बात को गनीमत समझिए कि हमें हरीम ने इस घर में रहने की पनाह दे दी, वरना इधर हमारा कोई भी ठिकाना नहीं था और कोई भी हमें इधर ना रहने देता। इसलिए बेहतर यही है कि चुप करके जैसा है इस बात को बर्दाश्त कीजिए और इस चीज़ को सोचिए कि हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है और इन सब बातों करने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर वो भी अब खामोश हो चुकी है और वो भी समझ चुकी है कि अब इसके अलावा हमारे पास कोई भी ठिकाना, कोई भी ऑप्शन नहीं रहा है।